फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन IQ विद चंद्रेश। मंथन IQ विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 14 जनवरी। 14 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन काउंसिल फॉर लेदर के अध्यक्ष बने हैं? जिसका ऑप्शन है रमेश कुमार जुनेजा, अजय कुमार, रवि रंजन, अनीश कुमार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रमेश कुमार जुनेजा की। बात की जाए अभी हाल फिलहाल की कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राकेश अग्रवाल को NIA का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और तरुण गर्ग को हुंडई मोटर इंडिया के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। बात की जाए PS गिरीशा की, तो PS गिरीशा को बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीरिया है दोस्तों ये, हाल ही में किसने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? जिसका ऑप्शन है अमेरिका, वेनेजुएला, रूस, यूक्रेन। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका ने। बात किया जाए तो सीरिया में ISI के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी सेना तथा सीरिया की स्थानीय सेना ने मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बात किया जाए एक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से अरेस्ट किया गया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में अपने सोशल मीडिया ट्रुथ से एक्टिंग प्रेसिडेंट की घोषणा किया है। कहाँ के? वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट की घोषणा किया है। बात किया जाए अमेरिका के कैपिटल की, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में APDA ने कृषि निर्यात है, APDA ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ रीजनल ऑफिस खोला है? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, रायपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रायपुर में। बात किया जाए APDA के फुल फॉर्म की, तो APDA का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। बात किया जाए रायपुर की, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बात किया जाए छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के बलोद जिले को हाल ही में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। किस जिले को? बलोद जिले को। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जिसका ऑप्शन है साई जाधव, रागिनी सिंह, स्वाति शांता कुमार, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वाति शांता कुमार को। बात किया जाए तो स्वाति शांता कुमार को उनके लैंगिक समावेशी शांति स्थापना में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। बात किए जाए यूएनओ की, तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हिंदी होती है संयुक्त राष्ट्र संघ। बात किया जाए यूएनओ के हेडक्वार्टर की, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना की बात की जाए तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो इसके सदस्य देश हैं 193। बात किए जाए इसके प्रमुख की, तो इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, DRDO ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में किया है। बात किया जाए DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात किया जाए MPATGM के फुल फॉर्म की, तो MPATGM का फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बात किया जाए महाराष्ट्र मुंबई की, तो मुंबई जो है भारत की औद्योगिक राजधानी भी है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में प्याज और अंगूर का उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पहला राज्य कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे भारत में पहला राज्य है। बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है? जिसका ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। बात किया जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। बात किया जाए केरल की, तो केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है, परंतु नारियल के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो भारत में रबर उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है, परंतु पूरी दुनिया में केरल उत्पादन में परंतु पूरी दुनिया में लौंग उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल राज्य ने विरासत एवं मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है कि स्पाइस रूट पहल की शुरुआत की है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट 2026, ये 2026 है, 2026 कहाँ आयोजित होगा? जिसका ऑप्शन है नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ। लखनऊ के बारे में बात की जाए, तो लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। और गोमती नदी के किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की बात की जाए या अन्य शहरों की बात की जाए, तो सुल्तानपुर एवं जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात किया जाए लखनऊ लखनऊ यूनेस्को क्रिएटिव शहर के गेस्टोनामे में शामिल किया गया है। यह भारत का दूसरा शहर है। यूनेस्को के जो है कि क्रिएटिव शहर के गेस्टोनामे में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो हैदराबाद पहला शहर है। बात किया जाए लखनऊ के कुछ महत्वपूर्ण पार्कों की, तो लखनऊ में अंबेडकर पार्क, लोहिया पार्क, पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क अवस्थित है। बात किया जाए लखनऊ में, तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा भी स्थित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है मॉस्को, दुबई, बीजिंग, नई दिल्ली। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुबई में। बात किया जाए इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होगा। कहाँ पर होगा? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होगा। इस आयोजन के मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, तो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है दुनिया में अग्रणी, ये जो है कि सुरक्षा एवं अग्नि से बचाव के लिए है। बात किया जाए वर्ष 2025 के वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की, तो 2025 का वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट भी दुबई में आयोजित किया गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत